अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे लोग जो है वो इसरार करते हैं। इसरार तो खैर नहीं कहना चाहिए, तंग ही कर देने किस्म का। अगर वीडियो बना दी है ना, अब ये वीडियो में इतने सारे मुल्कों का मैंने बता देना है आपको, उसके बावजूद लोगों ने वीडियो देखे बगैर, समझे बगैर कमेंट्स मैसेज करने हैं कि जी इसका बता दें, इसका दस दें, इसका दस दें। ठीक है। वैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले मशवरा भी लिया था, तो लोगों ने कहा था आप हर मुल्क की अलग अलग वीडियो बनाएं। तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा लिखना पढ़ना होती हैं। उसके बाद तरतीब से फिर उनको वीडियो में शेयर करेंगे। तो वो जैसे कंप्लीट होता है वो फिर थोड़ा टफ़ वर्क है, लेकिन वो भी करेंगे। आज इस वीडियो में हम मेनली जो है अमेरिका शरीफ, यूके, कनाडा, शेंजन और बाकी चंद जो बड़े बड़े मुल्कों के अमूमन ज़्यादा वीज़े अप्लाई किए जाते हैं, उनका प्रोसेस बताएंगे। सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। आप वीडियो के जो नीचे बार चल रहा होता है टाइम वाला, उसमें भी वो आपको टिक कट नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किस उधर नाम आएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ठीक है जी। और टाइम फ्रेम भी नीचे मेंशन है, उस हिसाब से जो ना आप चूज़ भी कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में टाइम के ऊपर तो भी आ जाएगा। अमेरिका शरीफ के लिए भाई, बल्कि सब मुल्कों के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है हिम्मत, हौसला। अमेरिका के लिए हौसला कुछ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू करते हैं और ऑनेस्टली थोड़ा देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के ही वो वीज़ा देते हैं। सही है ना। ये हमने बारहा आपको बताया हुआ है। वो आपकी लंबी चौड़ी प्रोफाइल, लंबे चौड़े जो हैं तंबाकू, उसको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने आपको देखना है, आपको बोलते हुए सुनना है, आपका कॉन्फिडेंस। और जिन्ने आप पके ठके होगे जो यहाँ करोगे, उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं। ये सूरत हाल है। और रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो उनका वीज़ा की फ़ीस बता देंगे। आजकल अभी नवंबर का पहला हफ्ता जब ये वीडियो रिकॉर्ड की के साथ 2025, तो सबसे पहली चीज़ के फ़ीस जो है 74 ओमानी रियाल है, क्योंकि हम ओमान से काम करते हैं, ओमान से हेल्प करते हैं, तो हम ओमान से ही बात करेंगे। बाकी बहुत सारे मुल्कों से भी $185 ही है। वो फिर उसको इक्वली बना लें जितने भी बनते हैं लोकल करेंसी में। तो यह सूरत हाल है। और उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी बता दें। प्रोसेसिंग टाइम भाई, जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, अगर वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आपको वो येलो पेपर मिलेगा और 3 से 4 दिन में आपको पासपोर्ट स्टैम्प और स्टिकर के साथ, या तो आपने अगर डिलीवरी की हुई है सिलेक्ट, उसकी फ़ीस थोड़ी अलग होती है, 74 प्लस 5, 7, 10 रियाल पे करना होते हैं, वो आपको घर मिल जाएगा। नहीं तो मोस्टली मस्कत में लोग क्या करते हैं कि जी आराम मैक्स मबेला जो है वो फ्री है। कभी कभार कोई और सेंटर भी हो सकता है, लेकिन जो और फ्री आ रहा होता है एक सेंटर हमेशा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको उस दिन जाके आपको ईमेल मैसेज आ जाता है, वहाँ से जाके आपने पासपोर्ट रिसीव कर लेना वीज़ा के साथ। ये ठीक है जी। और अपॉइंटमेंट का टाइम कितना चल रहा है? जनरली आजकल तो जो है ना वो चल रहा है हफ़्ता 10 दिन। ठीक है। तो बाकी कभी कभी अपॉइंटमेंट बंद भी होती हैं। ठीक है ना। यानी अभी जो है 2 वीक मैक्स जो है, आपको 2 वीक में वीज़ा का लाभ हो जाती है। 10 से 2 वीक, 8 से 12-14 दिन में आपको पता चल जाता है। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सारा कुछ करना है, और इंटरव्यू दिया, तीसरे दिन अगर मिलना है तो आपको फौरी पता चल जाएगा, नहीं मिलना तो फिर वो भी पता चल जाना है। सही है। ये टाइम फ्रेम है। और रिक्वायरमेंट्स में आ जाएँ, बाकी क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी, कौन है, कहाँ से हैं, उसके बाद प्रॉपर डेट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जहाँ रहते हैं, काम की पूरी तफसीलात, क्या काम करते हैं, कहाँ, मगर मुख्तलिफ काम किए हुए हैं तो किस जगह पे क्या काम किया, और उसकी प्रॉपर ड्यूरेशन क्या है, किस डेट से किस डेट तक क्या काम किया, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन। उसी तरह जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, अगर पहला ही काम है तो एक ही काम एक ही जगह पे कर रहे हैं तो भी उनकी पूरी डिटेल, प्रॉपर एड्रेसेस, घर का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें ईमेल, आपकी मोबाइल हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया। ठीक है ना। सोशल मीडिया एक बंदे का नाम सी गो नवाज गो, कहता जी की करिए, असं क्या ना लिखो वैसे जाओ, लग गया वीज़ा उन्होंने आईडी का नाम। तो इस तरह के काम आप छोड़ दें। सियासी जो है ना, या और जमातों का भी ऐसे हो सकता है। तो बहरहाल इस तरह के या मजहबी कुछ ना टच नहीं होना चाहिए। आप जो हैं जैसे हैं रियल, वही अपनी आईडीज़ अपने नाम के ऊपर रखा करें और वही पब्लिक में शेयर करें। ठीक है जी। और क्या है, फैमिली की होती है, पेरेंट्स की डिटेल, उसके बाद इसमें है आपकी वाइफ की डिटेल अगर शादीशुदा हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, और बाकी जाने का जो प्लान है वो सही होना चाहिए। जिस भी मकसद के लिए आपने जाना है, इनविटेशन है, कोई पास है, टिकट है, इवेंट अटेंड करना है, कुछ भी है, किसी रिलेटिव से मिलना है, तो वो आपने प्रॉपर उसके मुताबिक अपने ट्रैवल प्लान और जगह का जहाँ पे भी आपने जो भी विज़िट करनी है प्रॉपर सही होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए भी उनका ईमेल, मोबाइल, लोकेशन प्रॉपर, यानी एड्रेसेस होने चाहिए सारे वैलिड। कोई चीज़ इसमें 2 नंबर नहीं, डेटें शेटें ठीक होनी चाहिए। और अक्सर की ये होता है कि स्टे की डेट कोई और है, या जाने की डेट पहले दी पाती है, वापसी दिया हो।
अमरीकी बड़े सियाने ने, कहीं कहीं तो ये फॉर्म जो है वो गलतियाँ कर देते हैं, कहीं कहीं कुछ मुल्कों के लिए नहीं भी होती, ठीक है ना। तो वो पकड़ लेते हैं कि जी तू आया तो गलत लिख के आया जाने दी प्लान हो रहे कोई डेट है या ईयर कोई और है। और ये भी मैंने देखा है फॉर्म्स के अंदर, जाना इस साल है आना अगले साल है यानी साल के बाद साल ही चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर वो तो बैंड समझ लो कि डिफ़ॉल्ट ही बजी हुई है। बजी क्या है, वो बजने काबल छोड़ते भी नहीं है, कहते भी ठक। तो आपने फॉर्म जो है जिससे भी फिल करवाना है, एक तो फॉर्म उनसे लेना है, अपॉइंटमेंट जिससे बुक करवानी है वो प्रॉपर आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। फ्यूचर में वही आपके काम आनी है, याद रखिएगा। बाकी और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कोशिश करें कि बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से जिस भी मकसद के तहत आपने अप्लाई करना है वो सही एक्सप्लेन करें और उसी को तैयारी करके जाएं। और जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास इनफ हो ताकि वहीं कोई उल्टा सवाल या घूम घुमा के पूछते हैं तो वो आप टेक्निकली कोई अच्छा जवाब दे सकें। सही है जी। और क्या अभी मेरे ख्याल से शुरू करते हैं यूके। ठीक है जी। कोई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी रह गई होगी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं बगैर स्क्रिप्ट तो बना रहे हैं। यूके के लिए भैयान अच्छा अमेरिका के लिए स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सही है। हिम्मत हौसला चाहिए, लेके भी नहीं जानी है आपने वहाँ, साथ लेके सिर्फ कंफर्मेशन फॉर्म, आपकी अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास कोई और पेपर है या आपके कोई बिजनेसमैन है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या आपके पर्सनल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे कि जी मुझसे ये पूछ सकते हैं तो मैं प्रूफ साथ लेके जाऊँ, वो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और साथ भी एक फ़ोटो अपना पताका और पासपोर्ट लेके जाना होता है, दैट्स इट। और कोई चीज़ भी साथ नहीं लेके जानी। यूके के लिए अच्छा चाहिए होती स्टेटमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए, और उसके बाद होटल फ्लाइट इंश्योरेंस कंफर्म होनी चाहिए। होटल फ्लाइट डमी चल जाते हैं, आपका ट्रैवल प्लान और कवर लेटर वगैरह, और जहाँ जहाँ आपने विज़िट किया है वो प्रॉपर डेट्स, किस डेट को किस जगह पे एंट्री मारी, एग्ज़िट किया और पर्पज़ क्या था। ठीक है जी। वो आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है, आपने कब जाना है, कहाँ जाना है, किस मकसद के लिए जाना है, वो सब आपने एक्सप्लेन करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म वीएफएस के जरिए सब कुछ होता है इसका। और 70 रियाल के करीब फ़ीस है, 71 समथिंग करते हैं। तो 6 महीने की जो वीज़ा फ़ीस है मल्टीपल एंट्री। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो कोई 2 से 3 वीक में मैक्स आ जाता है। ठीक है। पासपोर्ट वो रख लेते हैं, अगर आप कहेंगे जी 2-3 हफ्ते में पासपोर्ट नहीं देना चाहता तो उसके अलग जो है ना आपको 40-42 रियाल देना पड़ते हैं। वो फिर पासपोर्ट आपके पास रहेगा, अप्रूवल आएगी, आपको नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, मैसेज, आपने फिर अपना पासपोर्ट जमा करवा देना है। फिर पासपोर्ट जो है 2-4 दिन में वीज़ा लगने के बाद आपको वापस मिल जाता है। और ये सूरत हाल है। अपॉइंटमेंट जो है उनकी अगले दिन आज करें तो कल मिल जाती है। ठीक है ना, उनमें अपॉइंटमेंट वाला वो लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। यूके में इतना रश नहीं होता वीज़ा एप्लीकेशन का, यहाँ ओमान से स्पेशली। और क्या है, और यूके के लिए कुछ नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ी टेक्निकल होनी चाहिए और फॉर्म फिलिंग में कोई गलती शलती ना हो तो वीज़ा आपको वो भी मिल जाता है। खाली पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा टफ़ है, या कह लें कि अंधाधुंध किस्मत आजमाई वाला सीन है। थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपका प्लान अच्छा हो, समझदार हो, सही से फिलिंग करें, प्रॉपर तैयारी करें, स्टेटमेंट आप अच्छे से बनाएं। स्टेटमेंट अच्छे कम तलक बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आपने वो देख लेनी है। ठीक है जी। और कोई लिमिट नहीं है, 500-700 रियाल भी आपके अकाउंट में हो तो सारे वीज़े अप्लाई हो जाते हैं। बस इनको जो है वो जमा करानी, ऑनलाइन खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो वो एक दफ़ा फ्री होते हैं। अगर आपको असिस्टेंट चाहिए वीएफएस वालों की तो वो भाई आपसे कोई ज़्यादा पैसे लेते हैं। ठीक है ना। अगर स्टार्ट में बुक कर लेंगे सबमिशन से पहले तो आपको जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के साथ ही तो जो है आपको वो 14-15 रियाल पड़ेगी फ़ीस। अगर उनसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने खुद करने तो फ्री है। बाद में ऑन टाइम करवाएंगे अपॉइंटमेंट वाले दिन तो फिर आपको जो है वो पैसे डबल देना पड़ते हैं। सही है। और इसमें और कोई किधर सिंगी नहीं है, वही हैं जो बाकी मुल्कों के लिए बताइए। अमेरिका के लिए आगे जाके बाकी मुल्कों के लिए बताएंगे। और क्या है, 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। सही है जी। और कुछ नहीं है। हाँ, अपॉइंटमेंट इसकी आप जितनी मर्जी दफ़ा रिस्केड्यूल कर सकते हैं, अमेरिका की सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं मेरे से। ठीक है। फ्यूचर में जब हर मुल्क की अलग वीडियो बनाएंगे तो फिर ये गलतियाँ नहीं होंगी। अभी आ जाएँ खैर से, अल्लाह आपका भला करे, कनाडा की तरफ। कनाडा के लिए भी भाई खाली पासपोर्ट के ऊपर किस्मत आजमाना थोड़ा मुश्किल है। उनकी वीज़ा फ़ीस जो है फिंगरप्रिंट के साथ 53 रियाल है, और टाइम उनका भी जो है कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन 3-4 हफ्ते अमूमन टाइम है। 3 से 6 हफ्तों में उनका रिप्लाई आ जाता है। और वो पासपोर्ट नहीं रखते, वीएफएस में आपने पासपोर्ट जमा करवाना है वैसे, बाकी उनका सारा प्रोसेस जो ऑनलाइन है IRCC पोर्टल के ऊपर। और आपने खुद ही अकाउंट बनाए या किसी से बनवाएं, जो भी है वो डाटा आप अपने पास ज़रूर रखें।
जैसे भी आपने अप्लाई किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए, और उनके लिए भी स्टेटमेंट चाहिए आपके, आप होटल फ्लाइट इंश्योरेंस नहीं चाहिए उनके लिए, ना ही अमेरिका के लिए इंश्योरेंस चाहिए, और आपका प्रॉपर ट्रैवल प्लान चाहिए उनको, कहाँ स्टे करना है वो, और इधर आप क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, पूरा आपका बैकग्राउंड। और उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, 3,500 फ़ीस है, ऑनलाइन ही आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और वो सब भी यानी अमेरिका की तरह नहीं है, वो भी जल्दी की डेट आपको मिल जाती है, ठीक है ना। और फिर आप जाएं VFS, वहाँ पे फिंगरप्रिंट जमा करवाएं और फिंगरप्रिंट दें, फिर और ये फ़ोटो जो है वो बनाते हैं। उसके बाद आपका फ़ाइल सबमिट हो जाती है, फिंगरप्रिंट जो है वो सब कुछ ऑनलाइन आपको स्टेटस आ रहा होता है कब क्या हो रहा है। और अगर तो अप्रूवल आ जाए तो आपको पासपोर्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगी, आपने जाके पासपोर्ट जमा करवाना है। वीज़ा लगने के बाद 2-4 दिन बाद आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा वीज़े के साथ। अगर नहीं आती है अप्रूवल तो फिर आपने चुप करके बैठ जाना है, और रिफ्यूज़ल लेटर में सब कुछ लिखा होता है ऑनलाइन, उनके पोर्टल में जहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की होती है वहीं पे सारी तफसीलात आ रही होती हैं। किसी से भी अप्लाई करवाते हैं तो आपने ये मेक श्योर कर लें कि आप जो है उसका अल्लाह आपका भला करे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है। ये नहीं है कि किसी ने अप्लाई किया, सिर्फ आपका अप्लाई करवा दिया, बाद में खली वली फ्यूचर में करना है तो आपको पता नहीं कब कहाँ क्या किया हुआ था, तो वो फिर मसला होता है। तो आपने पूरा रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखना है, ठीक है ना। वो कहीं पे भी आपको फ्यूचर में वीज़ा एक्सपायर होने के बाद सेकंड टाइम भी काम आना है, या रिफ्यूज़ल के बाद दूसरी दफ़ा अप्लाई करते हुए भी काम आना है, सही है। और कनाडा में क्या है जी, बस टू दी पॉइंट ये चलते हैं एक्चुअली। हाँ, अगर कैन प्लस अगर आपने सुन रखा है, अगर अमेरिका का वीज़ा है जी, तो आपने वो अपलोड करना है। वो आप सारे करें, जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मुस्लिम मुल्कों के वीज़े हैं, पासपोर्ट पूरा स्कैन करके अपलोड करें, और मेंशन करें कवर लेटर में, ठीक है ना। अगर अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल करना है वहीं पे ऑप्शन आ रही होती है कि आपके पास अमेरिका का वीज़ा है। जैसे वो सिलेक्ट करेंगे आगे से थोड़ा सा फॉर्म जो है नॉर्मल से चेंज हो जाएगा, तो उसमें चांसेस और ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अमेरिका का वीज़ा है आपके पास तो ट्रैवल कर लें एक दफ़ा, सेकंड जब ट्रैवल USA कर लें, वापस आके जो है फिर 1-2 महीनों बाद, या जब भी 2-4 महीनों के बाद ही करना चाहिए, तो आप जो है कनाडा का अप्लाई करें, तब चांसेस जो हैं ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि आपने अमेरिका का लिया फौरी अप्लाई कर दिया। या अक्सरियत जो है इस आ जाती है इस चक्कर में कि जी अमेरिका का वीज़ा लग गया, उन कनाडा भी देगा, तो भाई गारंटी नहीं है वो देगा, वो भी आपने किस्मत ही आजमानी। तो सेफ़ सिक्योर चलें, अमेरिका जाके विज़िट करके आके जो है 2-4 महीनों के बाद अप्लाई करें, तो फिर चांसेस जो हैं, अगर पहले किस्मत आजमानी है तो फिर 50-50 हो जाएंगे। इसी तरह जो है UK भी है, UK खाली पासपोर्ट के ऊपर बहुत कम, और कनाडा भी खाली पासपोर्ट के ऊपर बहुत कम देता है। क्योंकि साढ़े हालात भी तो देखो ना, ये नहीं है कि मिल रहे हैं तो हर किसी को लातूल मिलेगा, वो वाला सीन नहीं है। कनाडा हो गया जी। अभी शेंजन के ऊपर आ जाएँ। शेंजन वीज़ा के लिए भी सब यही रिक्वायरमेंट्स हैं, होटल चाहिए और डमी या रिजर्वेशन कर लें, आपकी मर्ज़ी है फ़्लाइट की। उसके बाद कंफर्म जो है इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल प्लान नहीं आपने लगाएं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, कवर लेटर लिखते हैं उसमें सब कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रैवल प्लान लंबे चौड़े, लोगों ने कुछ ट्रैवल किया नहीं होता तो ट्रैवल प्लान दे। अगर किसी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो क्या ट्रैवल प्लान देगा, क्या लिखेगा जी, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है तो मैंने वो लंबा चौड़ा, और फिर उस हिसाब से उसकी प्रोफाइल ओवरऑल वैसी होती नहीं है। तो मर्ज़ी है बहरहाल आपकी, लेकिन जिसकी वाकई जो रिक्वायरमेंट है आप उसको लाजमी दें, जिसकी नहीं है वहाँ पे आप सादा रहें, ठीक है। होटल, फ़्लाइट, इंश्योरेंस, उसके बाद कवर लेटर बना लें तो भी ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है, ट्रैवल प्लान दें तो भी ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो, और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ख़र्चा आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग के 8-9 रियाल से लेके 10-15 रियाल तक लग जाते हैं, कुछ मुल्कों के, कुछ के नहीं भी है। और उसके बाद फ़ीस जो है वो 32 से 40 रियाल के दरमियान होती है अमूमन आम मुल्कों की, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह हो गए। तो आप कह लें कि ना करते हुए भी आपके 60 से 80 रियाल लग जाते हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों और सारा कुछ आप खुद करें। एवरेज 10 रियाल इंश्योरेंस के काट लें, 10 जो है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग के काट लें, 35 से 40 जो है वो 40 से आप काटें इसके इंश्योरेंस के। और होटल फ्लैट आपको ना करते हुए कोई भी देगा तो 15-20 तो ले ही लेते हैं लोग, ठीक है। आप चलो उसका 10 भी डालेंगे तो 40, 20, 60, 70 आपको 70 रियाल लगने ही लगने हैं, अगर आप सब कुछ खुद करते हैं, ठीक है जी। अगर किसी से करवाते हैं तो उसकी मर्ज़ी, वो सर्विस चार्ज आपसे क्या लेता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, टाइम कितना लगता है, और टाइम इनमें भाई अपॉइंटमेंट के ऊपर ही होता है।
अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाए, कुछ मुल्क फ्रांस की जो है वो जल्दी मिल जाती है। लेट्स सपोज फ्रांस का आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको विदिन 2 वीक उसका रिप्लाई भी एम्बेसी से पासपोर्ट वापस मिल जाता है। वीज़ा लगे ना लगे आपको रिप्लाई आ जाना है। इटली का भी यही है, 1 से 2 वीक है। और उसके बाद जर्मनी का एवरेज 3 से 4 वीक है, 2 से 4 वीक कह भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो तीसरे दिन भी हमने देखा है कि लोगों को पासपोर्ट वापस मिल गए हैं, लेकिन एवरेज 2 से 4 वीक है। और उसके बाद आजकल जो है नवंबर 2025 चल रहा है, अभी तो स्पेन का बड़ा चल रहा है। और जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, इनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस आपने VFS जाना है, फ़ाइल जमा करवानी, वो आपसे पूछते हैं ये सब कुछ ओके है, ठीक है, यहाँ साइन कर दो, यहाँ फिंगरप्रिंट दे दो, यहाँ फ़ोटो बना दो, या एक तरह सवाल भी पूछ लेते हैं। वो आपका नाम पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, कब जाना है, क्यों जाना है, हल्का वो सिर्फ आपकी फ़ाइल से रिलेटेड है कि जी आप कौन है, कब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और दैट्स इट। या वो भी उनका दिल करे तो पूछते हैं, वरना इंटरव्यू वाला सीन नहीं है। आपने जाना है, फ़ीस पे करनी, फिंगरप्रिंट फ़ोटो और आपकी फ़ाइल जमा, टोकन लेके आपने वापस आ जाना है। पासपोर्ट की डिलीवरी देंगे तो घर मिल जाएगा, नहीं तो वहीं से जाके आपने जब आपको मैसेज मिला है आप पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। तो ये टाइम है जर्मनी का 2 से 4 हफ्ते। नीदरलैंड का कोई फिक्स नहीं है, वो 1 से 2 महीने में आपको रिप्लाई आता है। उसके बाद जो कुछ मुल्क जो है वो जिस तरह इटली है वो मांग लेते हैं जी अपने कंपनी के या तो बाप की आईडी लेके आओ, या उसको साथ लेके आओ, या फिर क्या है कि CR वगैरह लेके आओ कंपनी की। तो जितने भी बिज़नेस वीज़ा वाले हैं उनसे अर्ज़ है कि आप कहीं पे वीज़ा अप्लाई करें, आप बिज़नेस के पूरे डॉक्यूमेंट साथ रखें। बेशक आप पर्सनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं या आप बिज़नेस स्टेटमेंट लगा रहे हैं, आपने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, ठीक है। या साथ लेके जाएँ, जो वो मांगें फौरी दे दें। NOC उनके लिए भी लाजमी है, सब कुछ लाजमी है, ठीक है। और स्पेन वाले अक्सर जो है वो स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं, या तो कहेंगे जी पिछले और 6 महीने लेके आओ, या कहेंगे जी 2 महीने के लिए के आओ, या फलां ड्यूरेशन के लिए के आओ। और इंटरव्यू के लिए भी बुला लेते हैं कि जी इंटरव्यू होगा टूरिस्ट वीज़े के लिए, और टाइम उनका भी आजकल 1 से 2 महीना चल रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि जी हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिप्लाई आ जाएगा। ये सीन है। और उसके बाद आ जाएँ जी तुर्की के लिए भी अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, आपका पास कोई अमेरिका, USA, कनाडा, शेंजन वीज़ा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कनाडा, अमेरिका, UK, शेंजन आइलैंड वगैरह हो तो ऑनलाइन आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, वो आपको 27 रियाल का मिल जाता है। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फ़ीस पे करनी है, और जिस मुल्क का वीज़ा वैलिड है उसका वो नंबर डालना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं वीज़ा आपने किसी को शो नहीं करना, क्योंकि थोड़े आलू रख देंगे ने ठीक है। उधर अक्सर जो है तुर्की में मैंने भी ट्रैवल किया और बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया, मल्टीपल टाइम गए हैं, लेकिन बताया शायद मैंने कभी नहीं आपको। किसी दिन वो वीडियोस डाल देंगे तुर्की वाली, हर मुल्क दी वीडियो पे हैं, कुछ 40 मुल्क हो गए हैं, लेकिन सब भाई नहीं शो कर दे, ठीक है। और क्या है कि वो देखते नहीं है शेंजन वीज़ा, ठीक है वो अल्लाह तूल जाने देते हैं, कुछ देखें नोटिस कर लें तो फिर वो जिथे जल्दी आई हो तो फिर आई जानी है। बहरहाल ये बता दिया कि आपने कहीं पे भी कोई नहीं करना, उसका मिसयूज़ बहुत होता है। फेक स्टिकर लगवा सकते हैं वो शेंजन का, लेकिन जेन्युइन तुर्की का मिल जाएगा। उधर देखेंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा वो बस देखते हैं, अच्छा वो नंबर सेम ही है, ठीक है, हो गया। तो बारीकी का काम है ना, तो लोग रिस्क लेते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह कारवाई डाल के मोरक्को के केसेस हुए हैं ऐसे रिसेंट, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आपने कभी अपना वीज़ा किसी से कॉपी शेयर नहीं करनी। दिखा दें, ठीक है, किसी के ऊपर अंदाज़ इस्तेमाल है तो दे दें, अदरवाइज़ पब्लिक में जो है ना मत किया करें ये काम। आपका वीज़ा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और आपके लिए उसमें मुश्किल भी हो सकती है। तो अगर आपने एम्बेसी में जो एजेंट TTR उनके ज़रिए अप्लाई होता है तुर्की वीज़ा ओमान से, उनकी भी कभी 73 लेते हैं, कभी 76 रियाल फीस ले लेते हैं या 75। तो वो आपने स्टेटमेंट देनी है, होटल फ़्लाइट, और वहीं से फॉर्म मिलता है, वो आपने 1 सफ़े का फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे फ़ीस पे करके आपने डॉक्यूमेंट दे के आ जाना है। उनका भी टाइम जो है कोई 1 से 4 हफ़्ते, आजकल 2-4 हफ़्ते उनका चल रहा है, इवन कि इसके ज़्यादा टाइम के बाद भी वीज़ा आपको मिलता है, ठीक है ना। या कह के नहीं भी मिलता तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो, ठीक है। पिछले चंद महीनों से ये है कि वो 2-4 हफ़्ते लगा रहे हैं मिनिमम आपको रिप्लाई करने में। पासपोर्ट वो रख लेते हैं, और उसके बाद आ जाएँ थाईलैंड, मलेशिया, फ़िलिपीन, इंडोनेशिया, ये वो जितने मुल्क हैं इनके लिए भी थाईलैंड, मलेशिया जो है वो अल्लाह आपका भला करे, वीज़ा है, इनके लिए भी होटल, फ़्लाइट और NOC, बैंक स्टेटमेंट सब चाहिए होता है, इवन कि CR मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने वो भी, और ये एम्बेसी में भी अक्सर आपको मैसेज आता है, मलेशिया वाले स्पेशली, कि जी आप जो है ना वो क्या है कि एम्बेसी आएँ, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आते हैं ऑनलाइन में, आपको ऑनलाइन इनकी एम्बेसीज़ की वेबसाइट के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या वीज़ा आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा। फ्यूचर में जब अकेले मुल्क की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको जो जेन्युइन लिंक हैं ओरिजिनल वो भी शो करवा देंगे। सो आपने जो है वो
करना है एम्बेसी लेके जाना डॉक्यूमेंट्स, वो वेरीफाई करेंगे और आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, ये मुल्क जो है मोस्टली कर देते हैं। 1000-1500 की स्टेटमेंट हो तो आइडियल है, आप अप्लाई करें, मिल जाता है वीज़ा। और मलेशिया के वीज़ा की फ़ीस, जो सिर्फ वीज़े की फ़ीस है वो 11 रियाल कुछ है, और जो थाईलैंड है वो 15.5 रियाल लेते हैं। वो अभी एम्बेसी में जाके जमा करवाने होते हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि वो ये ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि रिसेंट उन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया ये वीज़ा ओमान से। सो जो फ़िलिपीन है उसके लिए भी सब यही रिक्वायरमेंट है, होटल, फ्लाइट, ये बैंक स्टेटमेंट, लेकिन वो ओमान की पुलिस क्लियरेंस भी मांगते हैं। ठीक है ना, अक्सर को पाकिस्तानियों से भी मांग लेते हैं कि पाकिस्तान की भी लाएँ, यहाँ की भी लाएँ, क्योंकि उधर भी जो है ना चेक लिस्ट है। तो ओमान की पुलिस इंश्योरेंस के 20 रियाल वो ऐड कर लें, होटल फ्लाइट के या फॉर्म फिलिंग के, जब जिससे भी फाइल बनाते हैं वो कितने लेता है वो अलग। वो भी 20-30 नॉर्मल लोग ले ही लेते हैं जो सही काम करते हैं। जो ऐसे ही गए गुजरे वो गलत मलत डॉक्यूमेंट आपको लगा के किसी और दी एडिट करके देंगे नहीं, और उसमें भी गलतियाँ होती हैं। तो बहरहाल वो अलग बहस है। उनकी कोई 17 रियाल फ़ीस है। वो आपसे पासपोर्ट नहीं रखते, डॉक्यूमेंट सारे रख लेते हैं। अप्रूवल आती है तो आपको मैसेज कॉल आ जाती है कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आप आके जो है वो पासपोर्ट दें और स्टिकर लगवा लें। जनरली बहुत अच्छा, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो सेम डे भी स्टिकर लगा के दे देते हैं, नहीं तो आप आज पासपोर्ट दें, अगले दिन वापस ले लें। इसी तरह इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के लिए होटल, फ्लाइट और जो है बैंक स्टेटमेंट, और उनकी फ़ीस जो है 41 रियाल 300 है। ठीक है ना, यानी 41-300 या बढ़ा दी उन्होंने, शायद 46 कर दी रिसेंट। बहरहाल 41-300 पुरानी फ़ीस है। बड़ी भी होगी तो 45-46 तक है, और वो 5वें दिन पासपोर्ट आपको स्टिकर के साथ वापस कर देते हैं। फ़िलिपीन का स्टिकर वीज़ा है, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा है। ठीक है ना, और इजिप्ट का भी स्टिकर वीज़ा है, लेकिन वो हर किसी को नहीं देते। वो आपका बताका दे के, पासपोर्ट दे के डिसाइड करते हैं। अगर देना हो तो वो कहते हैं जी ये फॉर्म फिल करके ले आओ, और उसमें इंश्योरेंस आपने बैंक स्टेटमेंट, एनओसी और सीआर वगैरह की कॉपी, और अपने पासपोर्ट की कॉपी, बताके की कॉपी, ये सब जो लगा के वो देनी होती है। अच्छा, फ़ोटो शोटो का आपको बताया नहीं मैंने। देखो किसी भी मुल्क का ये सब फ़ोटो, आपका पासपोर्ट, आपका जो है ओमान आईडी, ये सब वैलिड होनी चाहिए। कुछ मुल्कों के लिए आइडियल मिनिमम ये होता है कि 6 महीने से ज़्यादा अप्लाई हो, बाकी तो आप अप्लाई करें। और फ़ोटो जो है मोस्टली मुल्कों में अभी वाइट बैकग्राउंड चलती है, और क्या है, और कुछ नहीं है। बाकी यानी जो मेन चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर दी गई हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जितना लोगों ने हमारे साथ तंबाकू किया है ना, वो हम अलग अलग मुल्कों की वीडियो बना के प्ले लिस्ट का लिंक जो है वही रख लें। जरा पूछे उन्होंने प्ले लिस्ट का लिंक सेंड करो, उसमें वो जो भी मुल्क की जाना चाहता है अपनी वीडियो देख के मज़े करें। सो रब्ता करना चाहते हैं तो शुरू में मैंने नहीं बताया, बीच में बता देना चाहिए था। अब लोगों ने दस्ती एंड से पहुँचना है तो नंबर लेके आओ। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो के बाद जितने भी नए नए मैसेज आएंगे, पुराने भी आएगा, तो वो जब सब्जेक्ट बना दिए गए हैं तो उनको इन मुल्कों के हवाले से जो है वो यही वीडियो का लिंक सेंड किया करेंगे। वो सब क्लिक करें, उस कैप्शन, वो जो भी उनको जिस मुल्क का जानना है वो सब्जेक्ट बने हुए ब्रैकेट्स, क्या बोलते हैं यार, टाइम स्टैम्प, और उसमें आप जो भी जाना चाहते हैं वहाँ से निकाल लें। कोशिश करेंगे फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो सेपरेट वीडियो बना के आपकी ये आसानी भी इंडिविजुअली ख़त्म हो जाएगी। फिर किसी को कोई टेंशन नहीं होगी कितने जाके की करना है। अक्सरियत ने कहना है कितों लभदी है, तुसी वही सेंड करो सानू, इदा करो उदा करो। बहुत नखरे आवाम के अंदर। हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मशवरा की फ़ीस नहीं है। आपको कहीं फ़ीस दे के जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सरियत जो है वो मैं में ही जो है ना वो छुपी हुई है कि जी सब कुछ मैं ही है। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਜਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ काने ने ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है, इससे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, मैं ही है, मैंने जो बोल दिया वही है। ठीक है, तो क्या बोलें भाई, गलत चीज़ है। ठीक है ना, जिथे ਤੁਹਾਡਾ कोई वस नहीं चलता उत्थे तुसी 2-4, अब मैं अपनी वीडियोज़ अगर अमेरिका ही की डाल के लोगों को पागल बनाना शुरू कर दूँ तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता। लोग कर रहे हैं। ठीक है, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, और उनको भी पता है कि वो शौक़े बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो बस 2 नंबर बिज़नेस कर रहे हैं तो मजबूरी है। कटी जाओ, वडी जाओ, किसी की इज़्ज़त नहीं करनी, बस मैं से भरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला को ये जो आना है ना ये पसंद नहीं है भाई। आप डाउन टू अर्थ रहें, जो हकीकत है लोगों को वो बताएं, फिर आपकी किस्मत, जो आपके नसीब में जब जितना जहाँ लिखना हुआ है ना वो आपको मिल के रहना है। कोई छीन भी नहीं सकता, या आपके मुंह से भी जो है ना वो गायब हो सकता है।
तो जो आपके वाला मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिलना ही, वो आप खुद भी डाल सकते हैं अपने मुंह में, कोई भी डाल सकता है। सही है। तो यकीन अल्लाह पे रखें और कामयाबी का यकीन भी अल्लाह के ऊपर, ठीक है ना। बस जो मामला जितने जिस तरीके से होने चाहिए आपने उनमें मैक्सिमम अपना किरदार अदा करना है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, कोई कसर नहीं छोड़नी। नंबर हमारा है जी 0044 77 66 25 9 657, 0044 77 0044 77 25 9 657, ठीक है जी। इसके ऊपर सिर्फ जो लिख के मैसेज करेगा, डिटेल मैसेज करेगा, उसके ही रिप्लाई किया जाएगा। आओ वाओ शाओ हाई होला का इस वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं किया जाए। पहले मैं कर देता हूँ, अभी भी मैं रहूँगा नहीं, मुझे भी अखलाकी तौर पे नहीं लगता, लेकिन ना किया करें ये काम। लिख के मैसेज करें, डिटेल मैसेज करें और कोशिश करें कि टू दी पॉइंट बात करें, ठीक है ना। अक्सरियत तंबाकू करती रहती है, वो जी अमेरिका वीज़ा की फ़ीस कितनी है, तो मेरे ख्याल से वो बंदा सीरियस नहीं है जो ये पूछे कि जी अमेरिका वीज़ा, क्योंकि जिन्हें अमेरिका जाना है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का पता होता है तो उन्हें जाना है, ये तो हकीकत है। टस्के वाला बंदा नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले भी हैं, और अब लोगों से मिल के भी आइडिया हो गया है। अक्सरियत लोग मिलने आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सीरियस हैं वो थोड़ा उनकी बातों से पता चल जाता है, उनकी शक्ल सूरत से पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद कर सकते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपने ये काम खुद करना है, ठीक है ना। आप हमें भी एक पैनी या ना दो, हमारे से भी आपको कुछ इवन के मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी इनफ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये तरीका है, आप जाके खुद करो। या जो उनके लिए सही होता है हम उनको वो मशवरा देते हैं, उनको ये नहीं कहते कि भाई तुम आ गए हो तो सानू कुछ दे के जाओ, नहीं, वो वाला सीन नहीं है। तो आप हमसे मिल सकते हैं। अभी आजकल हम जो है वो फ्री होते हैं, नमाज़ हम पाकिस्तान स्कूल की मस्जिद में पढ़ते हैं, और नमाज के बाद जो है वो हम वहीं पे थोड़ा जो टाइम होता है फ्री, मगरिब से ईशा के दरमियान हम फ्री होते हैं। मगरिब से फ़ौरी बाद अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कंफर्म करके आ सकते हैं। आप कंफर्म मैसेज पे कर लीजिएगा, ये ना हो कि हम रिप्लाई ना करें कंफर्मेशन का और आप जो है उधर आके फिर गिले शिकवे करें, नहीं। आप हमने कंफर्म करना है और आपने गिवन टाइम पे ज़रूर पहुंचना है। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।